Welcome dear student. Today I will teach algebraic method for solving pair of linear equation in two variables, and after that I will teach exercise 3.2. In this exercise there are three questions. First of all I will solve you question number 1, and in the question number 1 there are 6 questions. So let's start. Okay. तो देखिए हेडिंग है आपका अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर हैं, ठीक है। वेरिएबल एस लगा देता हूँ। दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर हैं उनको सॉल्व करने का अलजेब्रिक मेथड दो होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद वाला एक एक्सरसाइज 3.3 उसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, उसमें दोनों से करना है। और ध्यान दीजिए कि ये दोनों ही मेथड से मैं क्वेश्चन को जब अलजेब्रिकली सॉल्व करूँगा तो जो है कि आंसर सेम आएंगे और सेम आने चाहिए, ठीक है। तो आइए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं समझा देता हूँ, ठीक है, क्या होता है। फिर एलिमिनेशन मेथड में एक्सरसाइज 3.3 पढ़ाऊँगा, तो पढ़ाने से पहले मैं उसको समझा दूँगा। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लीजिए। जैसे x + y इक्वल आपका 5 है एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है x - y = 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन लाना है, ठीक है। सॉल्यूशंस आप लोग जानते हैं, सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं। सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब 3 तरह के सॉल्यूशन आएंगे। यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, और नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं y को x के टर्म में लिख दूंगा, चाहे x को y के टर्म में। उसी तरह दूसरे, चाहे मैं पहले को लिखूँ y को x के टर्म में, चाहे दूसरे इक्वेशन के लिखूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को ही लिखते हैं, ठीक है। चाहे ये पहला इक्वेशन, इसको y के टर्म y, इसमें क्या करें, इसमें जो वेरिएबल y है उसको x के टर्म में लिख दें पहले इक्वेशन में, या दूसरे इक्वेशन में वेरिएबल y को वेरिएबल x के टर्म में हम लोग लिख दें। तो यहाँ देखिए y = लिखेंगे हम लोग 5 - x, ठीक है, ये आपका हो गया। और इस तरह इस वाले इक्वेशन में भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन पहले इक्वेशन से हमने क्या किया कि y को x के टर्म में हमने लिखा। अब ये जो आया है इसको मैं यूज कर दूंगा इसमें, इस इक्वेशन में। तो जहाँ y दिख रहा है वहाँ मैं y का वैल्यू पुट कर दूंगा। तो x माइनस इन ब्रैकेट 5 - x = 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में रखूँ, ठीक है, हमें आंसर मिल जाएगा। या इस इक्वेशन से मतलब इस इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ y इन द टर्म्स ऑफ x आया है, y = 5 - x। तो x का वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से x और y का वैल्यू जो है, इन दोनों को एक साथ कहूँगा कि मैं क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्या है, एक सॉल्यूशन है। हो सकता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएँ, ठीक है, या हो सकता है कि नो सॉल्यूशन आए, ठीक। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, करने के बाद x y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड होता है 1 और y का वैल्यू फाइंड होता है 1, x का वैल्यू कोई 1 हो, y का वैल्यू कोई 1 आ जाए, 4 5 6 कोई भी मतलब नंबर, रियल नंबर्स आ जाए, तो हम लोग कह देंगे कि ये जो पेयर है यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं, और इसके सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन ये इसका ये है, x का वैल्यू इतना, y का वैल्यू इतना। तो आइए देर न करते हुए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो है
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 1 देखिए, ठीक। और जो है क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 1 देखिए, तो इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक। तो पहले मैं लिखूंगा गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज, ठीक है। तो देखिए पहले लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल 4, ठीक है। तो इतना हो गया। इसको इक्वेशन 1 इसको मैं पहले मैं इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ y को x के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से y इक्वल टू मैं लिखूँगा 14 माइनस एक्स, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ही कर देता हूँ इसको इसमें कन्वर्ट, ताकि इक्वेशन नंबर एक लाइन बच जाए, या इक्वेशन नंबर ज़्यादा ना हो, कह सकते हैं इक्वेशन नंबर ज़्यादा ना हो। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब क्या करूँगा, ऑन यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 यूज करिए। तो आइए देखते हैं, x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल 4, तो इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल 4, सॉल्व करिए इसे, 2x माइनस 14 इक्वल 4, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 2x इक्वल 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से x इक्वल 18/2, मतलब x इक्वल आ गया 9, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या क्या मैं लिखूँगा, ऑन पुटिंग सब यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यहाँ पर जो लिखे हैं, यहाँ पर यूजिंग की जगह पर सब्स्टिट्यूटिंग भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूटिंग लिख देता हूँ, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन नंबर 1 रखिए। तो कितना हो जाएगा, y इक्वल 14 माइनस 9, तो ये आपका कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं एक ही सॉल्यूशन आया, x का वैल्यू एक आया, y का वैल्यू आया। तो मैं यहाँ लिखूँगा, सो 9, 5 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन जो है कि बताऊंगा। क्वेश्चन सेकेंड देखिए, यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, s माइनस टी इक्वल 3, और दूसरा इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इक्वल 6 है, ठीक है। कितना है, 6 है। तो अब देखिए यहाँ पर जहाँ x और y था, वहाँ पर है आपका s और t है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज क्या है,
एस माइनस टी इक्वल 3, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, मैं इसमें क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं एस को टी के फॉर्म में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एस इक्वल माइनस टी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस टी, ये इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसके बाद ये सेकेंड इक्वेशन को लिखिए, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 का यूज 2 में करिए, या सब्स्टिट्यूशन लिख दिए या सब्स्टिट्यूटिंग लिखिए, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of on substituting the value of यस, यहाँ पर एस करेंगे, यूजिंग करेंगे तो डायरेक्ट इक्वेशन को यूज करके वैसे लिख देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, एस ऑफ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, तो पुट करिए तो कितना होगा, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 उधर भी 6, 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस टी में, 3 प्लस टी में, ठीक। अच्छा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 टाइम प्लस 3t हो गया। सॉल्व करिए, इसका 6 का इधर मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाएगा, 36 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये मतलब इस ब्रैकेट में होगा तो कितना होगा, 6 प्लस 2t, और ये हो गया प्लस 3t प्लस 3t इक्वल 36, ठीक है। अच्छा, अब 6 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 2t और इसके बाद 3t को ऐड करेंगे, 5t आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आ जाएगा आपका 30, 5 को नीचे भेज दीजिए 30 के अपॉन, तो 30 अपॉन 5, तो t इक्वल आ गया 6, ठीक है। तो t का वैल्यू 6 आ गया। अब t के वैल्यू को उठा करके पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, s इक्वल 3 प्लस 6 इक्वल 9 आ गया। तो s की वैल्यू हमें मिल गई, t की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। s की वैल्यू मिल गई, t की वैल्यू मिल गई, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 9, यस पहले कर रहे हैं, 9, x को x एक्सिस मान लीजिए, t को y एक्सिस पर, 9 और t का है 6, 9 6 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हो गया आपका, इसे नोट कर लीजिए।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वाई इक्वल 3, सेकेंड मतलब फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 3y इक्वल 9। ठीक है, तो सबसे पहला काम वही लिखूंगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, तो देखिए लिखता हूँ 3x माइनस वाई इक्वल 3 और फिर हो जाएगा क्या, इसको मैं इक्वेशन 1 फॉर्म करूँगा, मीन्स यहाँ पर मैं y को x के टर्म में लिख दूँ या x को y के टर्म में लिख देता हूँ, x को y के टर्म में लिख देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 3x, देखिए इसको मैं रफली कर रहा हूँ, माइनस वाई उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3 प्लस वाई, इधर देखिए 3x बचा, अभी 3 भी उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल 3 प्लस वाई अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे। तो ये आपका हो गया x इक्वल लिखूँगा क्या 3 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया 1। सेकेंड लिख लेता हूँ 9x माइनस 3, सॉरी हाँ ठीक है 3y इक्वल 9। ठीक है, ये पिछले वाला भी सही था, 3y जो लिख रहा था 3 लिखाया था पिछले वाले में। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो लिखूँगा मैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of x from equation 1 in equation 2। ठीक है, रखिए पुट करिए, जहाँ इस इक्वेशन 2 में जहाँ x है वहाँ पर मैं पुट करूँगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो यहाँ देखते हैं 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल माइनस 3y इक्वल 9। सॉल्व करिए तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो 3 इंटू इन ब्रैकेट 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल 9, मल्टीप्लाई करिए 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल 9। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ 9 को उधर भेज देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर देख सकते हैं कि इसी लाइन में कि y का हम लोग कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, y का अगर हम लोग कोई भी वैल्यू रखते हैं तो दोनों तरफ बैलेंस रहेगा, 9 इक्वल 9 आएगा। देख सकते हैं y का हम वैल्यू हम लोग कोई भी रखेंगे तो दोनों तरफ 9 इक्वल 9 आएगा, चाहे 0 रखिए, चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, कोई भी वैल्यू। मैं एक रख के चेक करके बता देता हूँ, 3 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, 0 पर चेक करके दिखा देता हूँ, इक्वल 9 उधर है, 9 प्लस सॉल्व करिए, ये भी 0 ये भी 0, 0 माइनस 0 0 ही आएगा, 9 प्लस 0 हो गया इक्वल 9। देखिए 9 इक्वल 9 आ गया। कोई और भी ले लीजिए, 1 भी ले लेंगे, अगर सपोज करिए 0 की जगह मैं 1 ले लेता हूँ तो कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये कैंसिल हो गया, 9 इक्वल 9 ही आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग y का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब बहुत सारे y के वैल्यू हो सकते हैं, और जब y का वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं तो y का जो वैल्यू आया उसको उठाकर अगर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x का भी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए y के 10 वैल्यू हैं तो x का भी 10 वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट वैल्यू ऑफ y के लिए अगर मैं डिफरेंट वैल्यू y का लेता हूँ तो हमको इक्वेशन 1 में पुट करने पर x के डिफरेंट वैल्यू मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यही लिखूँगा कि क्लियरली, ठीक है, क्लियरली पेयर हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशंस, एक मिनट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत से सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। तो क्वेश्चन 3 भी आपका जो है कंप्लीट हो गया। मुझे आशा है आपको बहुत ही अच्छी तरह से बिना किसी निराशा के समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3 है, ठीक है। फिर 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3 है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 बनाऊंगा। सबसे पहला लाइन लिखा है यहाँ पर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनने जा रहा है, देखिए ध्यान से अच्छे से देखिए। तो यहाँ मैं जब दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल एक प्लेस पर है, यहाँ पर डेसिमल एक प्लेस पर है, यहाँ पर भी डेसिमल एक्स प्लेस पर है। तो यहाँ पर y को न देखिए, सिर्फ इतना देखिए, इतना, और यहाँ भी इतना देखिए, 0.2 देखिए, 0.3 देखिए, 1.3 देखिए। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2x, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल 13, ठीक है। डेसिमल हटा दिया। अब मैं y को x के टर्म में लिखूंगा तो आ जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3। 2x उधर चला जाएगा तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में होगा, माइनस 2x, और फिर उसके बाद 3y LHS में बचेगा तो y का y इधर रहने दूंगा और 3 मल्टीप्लाई उधर भेजूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया भैया। देखिए अब इसके बाद फिर इसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या है, 0.4, मतलब सेकेंड इक्वेशन यही बनेगा, 0.4x प्लस 0.5y 2.3, ठीक है। तो अब इसमें भी दोनों तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 4x 5y 23, ठीक है। यहाँ से मैं y को x के टर्म में लिख देता हूँ, यहाँ पर जरूरी नहीं लिखना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर नहीं लिखूँगा, सही है। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, ऑन पुटिंग या ऑन यूजिंग द वैल्यू, ऑन यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूट नहीं लिखूँगा, वो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ऑन यूजिंग द वैल्यू, ऑन यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो यूज करिए, तो आइए यूज करते हैं। 4x प्लस 5 इंटू 13 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है, इक्वल 23, ठीक। एलसीएम लीजिए, इसके नीचे 1, एलसीएम लीजिए 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 12 आ गया, 12x, 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 5 इंटू इन ए ब्रैकेट 13 माइनस 2x करेंगे, उतना ही रहेगा, तो 5 13 माइनस 2x, ठीक है, इक्वल 23। 3 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे 69 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 12x 13 5 जा 65 माइनस 10x, ठीक है, ये आपका इतना हो गया। और यहाँ पे देखिए 12x माइनस 10x है, 12x माइनस 10x, 12x माइनस 10x आपका हो जाएगा 2x इक्वल 65 उधर चला जाएगा 69 माइनस 65, सॉल्व करेंगे 4 आ गया, 2x इक्वल इतना हो गया 4, x इक्वल हो गया 4/2 मीन्स x इक्वल 2 आ गया। x की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब x का वैल्यू पुट कर देंगे उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखूँगा मैं ऑन यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, ऑन यूजिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यूज करिए, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल 13 माइनस 2 इंटू 2/3, सॉल्व करिए, 4 हो गया, 13 माइनस 4/3 सॉल्व करिए, 9/3 हो गया। तो ये हो गया आपका कितना, 3 आ गया, तो y का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, तो इसको लिख लीजिए। लास्ट लाइन में अभी लिख देता हूँ, तो यहाँ पर लास्ट लाइन देखिए क्या लिखूँगा, सो
2 3 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्रस्थान करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ मैं, √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इक्वल 0। फिर √3x माइनस √8y इक्वल 0। ठीक है, तो इक्वेशन में लिखता हूँ, पहला इक्वेशन √2x प्लस √3y इक्वल 0। यहाँ पर भी मैं y को x के टर्म में लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल √2x से उधर जाएगा तो 0 माइनस √2x होगा। इसका मतलब √2x 0 माइनस √2x मीन्स माइनस √2x। ठीक है, और इधर LHS में होगा √3y, तो यहाँ पर √3 इंटू में उधर जाएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा √3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब फिर इक्वेशन 2, √3x माइनस √8y इक्वल 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ मैं लिखता हूँ ऑन यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यूज करिए, तो √3x माइनस √8 इंटू माइनस √2x अपॉन √3। ठीक है, इतना हो गया आपका, और इक्वल 0 सॉल्व करिए। एलसीएम ले लेता हूँ मैं। ठीक, या पहले x कॉमन ले लेता हूँ, नहीं तो पहले x कॉमन ही ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस √8 है, √8 इंटू √2, तो अंदर आ जाएगा √16। ठीक है, अपॉन √3। ठीक, इतना हो गया। अब √16 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, या यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये इतना पूरा मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये पूरा इतना है, तो इस पूरे को अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 अपॉन, अगर डिवाइड होगा √3 प्लस √16 अपॉन √3, तो कितना आ जाएगा आपका, आएगा आपका x इक्वल 0। ठीक है, x इक्वल कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 में किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड होगा तो 0 ही आता है। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कोई नंबर आएगा लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 0 आ गया। तो अब x के वैल्यू को उठा करके हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ लिखिए ऑन यूजिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो पुट करिए y इक्वल -√2 इंटू 0 अपॉन √3। ठीक है, तो √2 मतलब √2 का -√2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा। 0 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आपका y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर सकते हैं कि x की वैल्यू एक ही आई है और y की भी वैल्यू एक ही आई है। तो इन दोनों को कंबाइन करके कह सकते हैं दिस इज़ द यूनिक सॉल्यूशन और दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। So I hope you are getting
आई होप यू आर गेटिंग बिना कोई रोक टोक। ओके, तो नोट करिए इसे। तो मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, लास्ट लाइन लिखता हूँ यहाँ पर। लास्ट लाइन है सो 0 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लीजिए। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन पहले का। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन 6। x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। सॉरी, ये सेकेंड इक्वेशन है। पहले है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन x/3 प्लस y/2 3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। 13/6। ठीक है, तो वही लाइन लिखूँगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 3x/2 माइनस 5/3 इक्वल -2। ठीक है, इसको y, यहाँ पर y को x के टर्म में लिखिए, तो x को y के टर्म में लिखिए, आसान पड़ रहा है। तो 5y/3 माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा 3x/2। ठीक है, 3x/2 बचेगा, रफली देख लीजिए, 3x/2 माइनस 2 प्लस 5/3। ठीक है, अब इसके बाद x के साथ इधर मल्टीप्लाई में है 3/2, तो ये मल्टीप्लाई में 3/2 उधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में होगा। किस में होगा, डिवाइड में होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ x इक्वल -2 प्लस 5y/, या एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर एलसीएम ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जब मैं रफली दिखा रहा हूँ, पहले एलसीएम लूँगा 2 और 3 का, तो 6 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई 3x से करेंगे 9x आ गया। फिर 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5y में, तो 10y हो गया, -10y इक्वल -2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, -12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -12। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9x माइनस 10y इक्वल 12। ठीक है, अब यहाँ से मैं x को y के टर्म में लिख देता हूँ, तो जब -10y उधर जाएगा प्लस 10y हो जाएगा, और 9x इधर LHS में बचेगा। 9x में x को इधर ही रखेंगे, 9 क्योंकि मल्टीप्लाई में है x के साथ, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x इक्वल -12 प्लस 10y/9। ठीक है, ओके। तो ये आपका देखिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। व्हाट इज़ दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब सेकंड इक्वेशन मैं लिखता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6 है। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। तो अब क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप, मेरा जो नेक्स्ट चाल होगा वो क्या होगा कि पुट यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ लिख रहा हूँ ऑन यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो यूज करते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू है तो -12 प्लस 10y, ठीक है, अपॉन 9, और फिर इसके बाद
1/3 इंटू के साथ, ठीक है। अपॉन में 1 मतलब x का वैल्यू ऊपर रखेंगे, अपॉन में 3 है तो उसको हम लोग यहाँ देखिए इंटू है, कुछ नहीं है तो इंटू 1/3 भी लिख सकते हैं। और इधर x हो गया, x की वैल्यू प्लस y/2 इक्वल 13/6, ठीक है, 13/6। अब सॉल्व करिए। 9 का यहाँ पर 9 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 27 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर -12 + 10 y है, ठीक। अच्छा, प्लस y/2 इक्वल 13/6 है, ठीक है। अच्छा, 27 और 2 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो मुझे मिलेगा 54। कितना मिल जाएगा? 54। 27 से डिवाइड करूँगा 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू इन ब्रैकेट -12 + 10 y प्लस y, ठीक है, इक्वल 13/6। 6 से देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम होगा? 6 से 9 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है। अब क्या करें, जो बचा ये 1 टाइम गया, 9 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करिए, 1 का इधर कर दीजिए और 9 को उधर करेंगे, 13 9 जा कितना हो जाएगा? 91 ना, सॉरी 13 9 जा आपका हो जाएगा 117 होगा। तो अब 2 का मल्टीप्लाई भी अंदर कर दीजिए तो हो गया -24 फिर प्लस 20y प्लस y इक्वल ये हो गया 117, ठीक है। अब देखिए 20y प्लस y हो गया 21y, -24 उधर अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका 137 फिर प्लस में जाएगा 137 एंड 4 आपका हो जाएगा 141, ठीक है, 141 हो गया। अब y के साथ मल्टीप्लाई में उधर जब भेजूँगा तो 144 1/21, क्या ये कैंसिल हो सकता है? आपको लगता है कि ये कैंसिल हो जाएगा? देखिए एक बार मैच कराइए, हो सकता है कहीं गड़बड़ हो सॉल्यूशन में, ठीक है। -24 को उधर ट्रांसफ़र करना है तो 141 आ रहा है, तो देखिए 7 टाइम नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है कहीं गड़बड़ हुआ है, एक बार इसको देख लिया जाए। 3x/2 - 5y/3 इक्वल -2 है, दूसरा इक्वेशन है x/3 + y/2 इक्वल 13/6 है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वो है, एक बार मिला लीजिए। फिर यहाँ पर एलसीएम लिए 9x - 10y, देखिए यहाँ 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड होगा 6 3 टाइम, 3 3 जा 9x हो गया, फिर 3 से डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 5 जा 10 हो गया, -10y हो गया, ठीक है। हम यही देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में ना आए, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं वही। तो इतना हो गया, इधर 6 है, 6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा -12 हो गया, 9x माइनस आपका 10y हो गया। अब यहाँ से x को जब y के टर्म में लिखेंगे तो -12 है, ये उधर जाएगा +10y/9, ठीक है। अब इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 उसी तरह लिखें एज इट इज़, और इक्वेशन 1 का जब यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में तो x के जगह पर ये आपका इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पर सॉरी एक चीज़ छूटा नहीं, यहाँ पर x सही है, x का वैल्यू है इतना -12 + 10y/9 है, ये पुट किया इंटू 1/3 हो गया, y/2 इक्वल 13/6 हो गया। एलसीएम लिए मतलब इसका मल्टीप्लाई किया 9 3 जा 27 नीचे आया, ठीक है। तो -12 + 10y हो गया। अब इसके बाद 27 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 20 मतलब मैंने इतना लिखा है इस स्टेप के बाद, प्लस y/2 इक्वल 13/6। अब क्या किए कि 27 और 2 का एलसीएम लेंगे 54 आ जाएगा, ठीक है। अब 54 आ गया तो 27 से डिवाइड करेंगे 54 को तो 2 टाइम में कैंसिल होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो जब उसको मैं इसके मल्टीप्लाई उसके साथ कर दिया, फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर 2 से इसको डिवाइड करूँगा 54 को, तो कितने टाइम जाएगा? 27 टाइम जाएगा, इसीलिए गड़बड़ हुआ है। यहाँ पर 27y होना चाहिए,
ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 1 का इधर करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 9 का उधर करेंगे तो 117 आ जाएगा, 117 आ जाएगा। यहाँ पर -24 है। अब देखिए अब कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करें तो 20y हो गया और 27y है। 27y को 20y से ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 47y इक्वल 47y आ गया। अब 114 मतलब 117 है, उधर ट्रांसफ़र का 141 आया हमारा, ठीक है। अच्छा फिर अब क्या हुआ 47 यहाँ पे, तो नीचे 47 करेंगे तो 47 से देखिए कितने टाइम ये कैंसिल होगा, तो ये 47 से 3 टाइम में कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि y का वैल्यू कितना आ गया, आपका 3 आ गया, और इसके बाद x का वैल्यू मैं फाइंड करूँगा, इतना नोट कर लीजिए। तो आपको क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छे से एकदम सिंपल वे में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इरेज करता हूँ। अब मैं उसका यूज इक्वेशन 1 में कर दूंगा। y का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हो गया x इक्वल -12 + 10 × 3/9 सॉल्व करिए। 30 - 12 + 30 आपका हो जाएगा कितना 18/9 मीन्स 2 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो यहाँ लिखूँगा सो 2 3 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका इतना हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन द एंड हो गया, उसमें 6 क्वेश्चन थे, सभी को मैं सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही अच्छा एवं बहुत ही क्या कहूँ अच्छा ही क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन कि सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - y 4y = -24, ठीक है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। दो इक्वेशन दिया उनको, दो इक्वेशन दिया, फिर उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें फिर एक इक्वेशन ये भी है, यहाँ पर हमें क्या करना है x और y का वैल्यू पुट करना है। जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन में एक x का वैल्यू एक y का वैल्यू होगा, ठीक है। उनको इसमें पुट करके हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लिखूँगा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 2x + 3y = 11 है। तो यहाँ पर मैं y को x के टर्म में लिख देता हूँ, y = 11 - 2x/3 हो जाएगा अब, ठीक है। फिर इसको इक्वेशन 1 मैंने सपोज कर दिया, 2x - 4y = -24। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन 1 का यूज इक्वेशन 2 में करूँगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कैसे लिखा गया है, ठीक है। y = 11 - 2x/3। क्या किया मैंने कि सबसे पहले 2x उधर भेजा, इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो -2x हो गया, 11 - 2x। फिर LHS में बचेगा 3y, तो y को इधर रखा है, 3 × में था y के साथ, उधर भेज देंगे, डिवाइड में हो गया, तो हो गया उतना, ठीक है। 11 - 2x/3। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ऑन यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑन यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है, यूज करिए। तो
2x माइनस है, जहाँ इक्वेशन 2 में y है वहाँ पर, जहाँ पर इक्वेशन 2 में y वहाँ पर y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 4 इंटू 11 माइनस 2x ब्रैकेट इन ब्रैकेट मीन्स 4 इंटू इन ब्रैकेट 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल माइनस 24। तो अब 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर और फिर एलसीएम भी ले लीजिए इसी एक ही साथ। तो इसके नीचे 1 ही सपोज करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 टाइम 3 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे 6x आ गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई पहले तो इसका अंडर मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे उसी साथ, लेकिन मल्टीप्लाई नेक्स्ट लाइन में करते हैं। पहले हम लोग 4 का अंडर मल्टीप्लाई फिर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम का, 1 का मल्टीप्लाई 4 इंटू इन ब्रैकेट 11 माइनस 2x से करेंगे तो वही रहेगा ऊपर, ठीक है, ऊपर माइनस 24। इसका इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 72 आ गया, ठीक है। 6x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए 44 और अंदर 4 का 2 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा, ठीक है। तो 6x 8x 14x हो गया और माइनस 44 उधर जाएगा तो माइनस 28 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 24 प्लस हो जाएगा माइनस 72 प्लस 44 माइनस 28 आ गया, ठीक है। तो x इक्वल आ गया माइनस 28 अपॉन 14, माइनस 28 अपॉन 14 सॉल्व करिए तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आ गया आपका -2, ठीक है। तो अब x का वैल्यू इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में यूज कर देंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा फ्रॉम, लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो उसमें x का वैल्यू ले जा करके पुट कर दीजिए, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 3, ठीक है। सॉल्व करिए तो 2 का माइनस 2 का 2 से मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 11 प्लस 4 हो गया आपका, 3 हो गया, नीचे 15 हो गया अपॉन 3 हो गया, वाह क्या बात है। ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, 3 5 जा 15, ठीक। तो x और y का वैल्यू आ गया आपका, किसका किसका वैल्यू आ गया, x और y का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट लाइन लिख देता हूँ मैं, सो -25 इज रिक्वायर्ड इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर। ये तो पेयर का सॉल्यूशन, पेयर मतलब वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। अब हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इतना नोट कर लीजिए और m का वैल्यू मैं फाइंड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, m का वैल्यू मैं फाइंड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आप पाएंगे मेरे वीडियो को देखते रहेंगे। तो y का वैल्यू है आपका 5, m इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 3, सॉल्व करेंगे -2m होगा प्लस 3 5 और 3 को इधर लाइए तो -3 हो जाएगा, 5 - 3 आपका 2 हो गया इक्वल -2m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है। इसको अपॉन में लाएंगे तब भी कैंसिल होगा, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो इधर बचेगा -1, ठीक है, -1 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा ये 1 टाइम गया तो 1 अपॉन -1 मीन्स -1, तो m -1 इक्वल m मीन्स आपका हो गया m इक्वल -1। तो यही आपका आंसर है। तो इस तरह से जो है कि आज के वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया। आज के वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना बताया, मतलब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व करा एक्सरसाइज 3.2 को, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 के। तो इस चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके अच्छे से इसे नोट्स पर लिख लीजिए।
तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर से दबाइए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और अपना ख्याल रखिए।